Morning, everyone. I hope I'm audible to you all. So we all know, right? What are we going to study today? What is our today's topic? Yes, right. Kafka. Like, how many of you all know the working of Kafka? How does Kafka work? Kafka का components क्या है? Workflow कैसा है? कितने लोगों को पता है? Okay, so Kafka is a new topic, right? Yes, it is like Flu. It is for data ingestion. Okay. It can be used as a service. That is one of the option. Okay. और क्या पता है आप लोगों को Kafka के बारे में? Okay. Broker, topic, consumer. Yes. Publish, subscribe mechanism. Yes. It is a data integration tool. Yes. We have Zookeeper. Okay. So overall, आप लोगों को पता है इसके components क्या है, right? So see, basically Kafka is nothing but a distributed messaging system. It is a pub-sub messaging system. जिसको नहीं पता है, we'll cover from basic. So let us begin. So Kafka is nothing but a distributed system. It is designed to move high data at high volumes. ठीक है? It is a publish, subscribe messaging system. तो इसमें होता क्या है? So see, basically क्या होता है? एक topic होता है, एक producer होता है. Okay, let us consider it very simple. Okay. प्रोड्यूसर होता है एक, वो प्रोड्यूस करता है कुछ मैसेज, ठीक है? ये एक जगह पर जाकर स्टोर होते हैं, ठीक है? एंड देन यहाँ से ये कोई कंज्यूम करता है, ठीक है? अब इसका एग्जांपल कैसे हो गया? लिंक्डइन. फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर लिंक्डइन. लिंक्डइन में क्या है? एक प्रोड्यूसर है, राइट? ही प्रोड्यूसेस द मैसेज. और ये मतलब लिंक्डइन का सिस्टम कैसे हो गया? एक पर्सन है, वो अपने चैनल पर क्या कर रहा है? कंटेंट पब्लिश कर रहा है. अगर मुझे वो देखना है उसका कंटेंट, तो मैं क्या करूंगी? उस चैनल को सब्सक्राइब करूंगी. तो इससे क्या होगा? आई विल बी एबल टू व्यू द कंटेंट, राइट? सॉरी, यूट्यूब का एग्जांपल ऐसे होगा. सिमिलरली इन लिंक्डइन एग्जांपल आल्सो वी कैन डू दिस. दिस वाज द एग्जांपल ऑफ यूट्यूब. सो यस, सो सिमिलरली ये जो जहां पर ये जो मैसेज है, जो चैनल हम बोल रहे हैं यूट्यूब का, दिस इज नथिंग बट ब्रोकर. Got it? So a broker, like who all use, Kafka. Kafka use कौन करता है? So see, Kafka can be used by LinkedIn. क्यों use कर सकता है? For streaming data and activity. Adidas भी use करता है LinkedIn, Kafka for real time data and processing. वहाँ पे monitor करता है, analyze करता है और report solutions देता है. मतलब report. अफशान क्या रिपीट करना है? नेटफ्लिक्स है. नेटफ्लिक्स क्या करता है? वो भी रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है. तो ऐसे और बहुत सारे यूज केसेस है, जैसे उबर, इंटेल, डोमिनोज, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ऐसे बहुत सारे. दीज आर द फ्यू नोन एग्जांपल्स, ठीक है, जो काफका यूज करते हैं. सी, काफका इज नथिंग बट एक प्रोड्यूसर होता है, वो प्रोड्यूस करता है मैसेज और बाद में जिसको भी वो मैसेज रीड करना है वो एक ब्रोकर से कंज्यूम करता है, ठीक है? एग्जाम्पल इज यूट्यूब पर क्या होता है? वन पर्सन पब्लिश समथिंग, वो कुछ मैसेज, वो वहां पे कुछ कंटेंट डालता है. अगर हमको उसका कंटेंट देखना है, सो व्हाट डू वी सब्सक्राइब. और फिर सब्सक्राइब करने के बाद वी कैन कंज्यूम, वी कैन सी. ठीक है, अभी तक हमने बेसिक ही देखा है. हु ऑल यूज दिस? लिंक्डइन, एडिडास, नेटफ्लिक्स, उबर, इंटेल, डोमिनोज, डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड मेनी मोर. ठीक है, इज एवरीवन क्लियर? Okay. So now let us understand, like, so now see, Kafka can be deployed in 3 ways. ठीक है, अगर Kafka deployment या फिर Kafka के there are 3 types. First is Apache. Next is Cloudera Kafka. And next is Confluent. अभी जो Apache Kafka है, we'll be deploying it tomorrow. Cloudera Kafka is nothing but stream sets. It can be deployed as a service. किसी ने chat box में बोला था. And Confluent, ये जो है licensed version है जो production में use होता है. ठीक है? So now let us understand like the basic architecture. ठीक है? Keep this aside.
So now see, अभी हम सबको पता चल गया what is a producer. Producer वो है जो प्रोड्यूस करता है मैसेजेस, कंज्यूमर वो है जो कंज्यूम करता है. So now एक हमारे पास जो बीच में कंपोनेंट था वो था ब्रोकर. So ब्रोकर को हम लोग काफका सर्वर भी बोलते हैं, ठीक है. ब्रोकर इज नथिंग बट it can be referred as a daemon, ठीक है, that runs on a machine, be it virtual or be it physical. Okay. अभी अगर हम लोग काफका क्लस्टर की बात करते हैं, ठीक है, काफका क्लस्टर, तो काफका क्लस्टर इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ मल्टीपल काफका ब्रोकर्स, ठीक है. इट इज अ ग्रुप ऑफ ब्रोकर्स. नाउ लेट्स सी इट वाया एग्जांपल. अभी हमारे पास एक ब्रोकर है, ठीक है, और एक ही मशीन है, बी इट वर्चुअल और बी इट फिजिकल. सो दिस विल बी डिक्लेयर्ड एज क्लस्टर ऑफ वन काफका, ठीक है. दिस इज क्लस्टर ऑफ वन. क्लियर? एक ब्रोकर है एक मशीन पर, दिस विल बी क्लस्टर ऑफ वन काफका, ठीक है. वन. अभी हमारे पास 2 ब्रोकर्स है और एक मशीन है, तो ये भी क्लस्टर ऑफ 2 हो जाए, ये क्लस्टर ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है. Now even if we have 2 brokers and 2 machines, this will still be called as cluster of 2. Your broker determines the size of your cluster. Everyone is clear? सभी को समझा? So what is Kafka cluster? जितने brokers होंगे उतने का cluster होगा. So it is a grouping of multiple Kafka brokers. Okay. Now there is another concept. डेटा कहाँ स्टोर होता है, विल सी अहेड. हम लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे तभी भी आपको बताऊंगी, अब थियोरी में भी आगे बताऊंगी. अब आप लोग जो है बेसिक कंसेप्ट्स समझ लीजिए. ओके. नाउ एक और इसमें कंसेप्ट होता है कंट्रोलर इलेक्शन, ठीक है. तो कंट्रोलर इलेक्शन क्या करता है? अभी जो है एक कंट्रोलर इलेक्शन है, ठीक है. ये क्या करता है? अभी हमारे पास सपोज कुछ आया है टास्क, जैसे क्रिएट टॉपिक या कुछ डिलीट टॉपिक या फिर कुछ हमारे पास एक टास्क आया है, ठीक है. तो ये कंट्रोलर के पास जाएगा. कंट्रोलर क्या करेगा? इसके पास देखेगा वो कि उसके पास कितने ब्रोकर लिस्ट अवेलेबल है, उसमें से वो किसी को लीडर अपॉइंट करेगा, ठीक है. और जो भी उसका टास्क उसका कंप्लीट करेगा, लीडर क्या करवाएंगे? फॉलोअर से उसका टास्क कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है. एक टास्क जाता है कंट्रोलर के पास. कंट्रोलर क्या करता है? लीडर एक सेलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है जो टास्क कंप्लीट करे. ये लीडर टास्क लेता है एंड देन उनके फॉलोअर्स से ये टास्क कंप्लीट करवाता है. नो, दिस इज नथिंग बट कंट्रोलर इलेक्शन का पर्पस. यस, आरडीडी स्पार्क में है, नॉट हियर. सो एवरीवन इज क्लियर? हाउ टू नो हाउ मच डेटा इज कमिंग, ये हम लोग देखते हैं निखिल. When I show you the interface, तब remind me this question, I'll show you. कंट्रोलर में आसिफ आपको क्या चाहिए? सी, एक कोई टास्क है, जैसे मुझे कोई टॉपिक क्रिएट करना है, दैट इज माय टास्क. तो ये कंट्रोलर के पास जाएगा. कंट्रोलर क्या करेगा? उसके पास लिस्ट देखेगा कौन से अवेलेबल ब्रोकर्स है, कौन से नोड्स है जो अभी वर्क कर सकते हैं, विच आर फ्री. फिर वो क्या करेगा? उसमें से एक को लीडर अपॉइंट करेगा. वो लीडर्स जो है वर्क करवाएंगे अपने फॉलोवर्स से. आफ्टर, तो समझा आपको? कंट्रोलर, लीडर एंड फॉलोवर. लीडर क्या करेगा? वर्क असाइन करेगा, फॉलोवर जो है वर्क कंप्लीट करेगा. विनायक, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. यस, फॉर एवरी टास्क. हाउ मेनी ब्रोकर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, हम देखेंगे. फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, ये क्या होते क्या है. यस, विल कवर एवरीथिंग. पहले ये समझा आप लोगों को ये कंसेप्ट? एवरीवन इज क्लियर?
Okay, I'm erasing the screen. Okay, now next we have the concept of zookeeper. ठीक है, अब zookeeper सबको पता है क्या करता है, बट इन काफका उसका रोल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सेंट्रलाइज्ड सर्विस. ये क्या करता है? सारा मेटा डेटा स्टोर करता है इसके पास. उसके बाद ये करता है, क्या करता है? रन टाइम इंफॉर्मेशन, जो भी मतलब टास्क रन हो रहे इसके पास, zookeeper के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी. ये सबका हेल्थ चेक करता है, सारे नोड्स लाइक हेल्दी है नहीं है. देन व्हाट डज इट डू? ये जो भी रोल्स एलेक्ट होते हैं, जो भी रोल्स, ये जैसे हमने अब देखा लीडर सेलेक्ट हो रहा है, देन उसके बाद फॉलोअर्स हो रहा है, तो ये जो रोल इलेक्शन है ये कौन कोऑर्डिनेट करता है? zookeeper. गॉट इट? एवरीवन इज क्लियर? सो सी द इमेज वुड बी समथिंग लाइक दिस. एक प्रोड्यूसर है, एक ब्रोकर है और एक कंज्यूमर है. ब्रोकर इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स. ठीक है, ग्रुप ऑफ मल्टीपल काफका ब्रोकर्स. ठीक है, तो इधर मल्टीपल ब्रोकर्स हो गए, इधर ही मतलब यू कैन अज्यूम दैट यू नो एक जो है कंट्रोलर आ गया. कंट्रोलर एक लीडर इलेक्ट करता है, उसके बाद फॉलोवर्स होते हैं. सो एवरीवन इज अंडरस्टूड. और ये सबका कोऑर्डिनेशन में zookeeper एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एवरीवन इज क्लियर? Yes, when we deploy tomorrow zookeeper, that time हम zookeepers के properties भी देखेंगे. For now, understand the theory. Okay? Okay. So now task क्या है? जब मैं commands बताऊंगी आपको तब आप वो मैं explain करूंगी. ठीक है, अभी basic task आप consider करिए, एक topic create करना. ठीक है? Now see, what is a topic? हम लोग तब से बोल रहे topic creation. Now what is a topic? ठीक है, topic is nothing but a logical entity. ठीक है, producer produces a topic, a consumer consumes a topic. ठीक है, producer a topic is nothing but a logical entity. और जहां पर ये एक्चुअली टॉपिक जहां पे स्टोर होता है, ठीक है, इसका जो फिजिकल स्टोरेज है इसको हम लोग बोलते हैं लॉग. ठीक है, टॉपिक इज नथिंग बट अ लॉजिकल एंटिटी. और जहां पर ये डेटा, टॉपिक में कुछ तो डेटा होगा, राइट? तो ये कहां पर स्टोर होगा? लॉग्स में. यहाँ पर लॉग का मतलब क्या होता है? मैसेजेस होता है. ठीक है, जहां पर एक्चुअल स्टोरेज हो रहा है. ठीक है, एवरीवन इज क्लियर बिटवीन टॉपिक एंड लॉग? तो देखो अभी सपोज ये सपोज मेरा डेटा सेंड हो गया, राइट? ठीक है, तो अभी सपोज ये जो मेरा सेकेंड पोजीशन पर जो डेटा है, ठीक है, इफ दिस इज इनकरेक्ट तो क्या? अब सेंड करने में गलती हो सकती है, कुछ इशू हो सकता है. बिकॉज ऑफ सम इशू अगर ये गलत हो गया, सो कैन वी डिलीट दिस डेटा वॉट एवर इज दिस एट लोकेशन नंबर 2, पॉइंटर नंबर 2? नो. एक बार जो हमने डेटा लिख लिया, इट कैन नॉट बी चेंज. ठीक है, इट इज इम्यूटेबल. ठीक है, लेकिन ये प्रोड्यूसर तो लिख लिया ये मैसेज, लेकिन तो नाउ हाउ विल बी करेक्ट दिस? ठीक है, तो कंज्यूमर जो है जब रीड करता है जब वो मैसेजेस, दैट टाइम वो जो है इस डेटा का रिकवरी कर लेगा. ठीक है, सो इट कम्स अंडर कंज्यूमर टास्क. ठीक है, while reading it, it will correct that, it will see that you know data at location number 2 is not correct, so it can skip it or it can do it functions. पर ये जो भी है अगर कुछ mistake होता है, so it is consumers you know or like work to reconcile the messages as it reads them and processes them. To reconcile is nothing but to restore the message, right? Everyone is clear? तो इसमें जो है काफका में एक कंसेप्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट सोर्सिंग. ठीक है, इवेंट सोर्सिंग इज नथिंग बट approach to maintain application state
by capturing the changes as a sequence of time order immutable events. मतलब ये क्या करता है, मेंटेन करता है स्टेट, मतलब कौन सा पहले आ रहा है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, इट विल मेंटेन इट एंड इट इज इन टाइम ऑर्डर्ड, मतलब ये जो पहले आया वो यहाँ पर फर्स्ट लोकेशन लेगा, जो सेकंड आया उसका ये, तो इट इज यू नो व्हाट, टाइम ऑर्डर्ड इम्यूटेबल इवेंट्स, ये चेंज नहीं होता है, वंस इफ इट इज रिटन, वी कैन नॉट चेंज इट. सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज इवेंट सोर्स. ठीक है, everyone is clear? Please acknowledge. Okay, amazing. We are having 224 like participants, so sabhi ke liye clear hai, right? Okay, now come to consumer. ठीक है, consumer का काम क्या होता है, basically read data from the topic. ठीक है, तो अभी suppose like अगर consumer एक कोई अगर down होता है तो it should not affect other consumers, right? तो consumer maintains the anatomy with the help of message offset. ठीक है, now in consumer, अमन आपको क्या चाहिए, once again can you please tell me, I'll repeat it. Okay, so now we have okay event sourcing. Okay, event sourcing is nothing, अभी जैसे ये मेरा मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो ये टाइमली ऑर्डर्ड में यहाँ पर सेव हो रहा है, राइट, और ये इम्यूटेबल है. ठीक है, एक बार मतलब ये जो भी मैसेज पहले आ रहा है वो 0 लोकेशन पर होगा, फिर 1 पर होगा, फिर 2 पर होगा. तो ये जो मेंटेन करने का काम है, ये किसका काम है, दिस इज नोन एज इवेंट सोर्सिंग. ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ टाइमली ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल इवेंट्स. मतलब एक बार तुमने यहाँ पर लिख दिया, दैट्स इट, नाउ यू कैन नॉट गो एंड चेंज दिस. अगर आपने नंबर 1 पे कुछ लिख दिया है, so if you want to change it, अगर ये wrong होता है, कुछ होता है, if you want to change this is not possible. ठीक है, so this process is called as event sourcing. हम लोग है ना, ये सारे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ ले करते हैं, कैसे करते हैं, हम लोग देखेंगे. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, राइट. अगर आपको मतलब टॉपिक ही नहीं पता है, कंज्यूमर ही नहीं पता है क्या होता है, तो आपको आगे के टॉपिक्स नहीं समझेंगे, राइट. देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट अवेयर. कुछ लोग हैं जिनको पता है. सो लेट अस गो बाय सीक्वेंस, आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स. अगर आपको लगता है कुछ रह गया है, सो इन द एंड आफ्टर द लेक्चर यू कैन यू नो कमेंट, देन विल कम टू दैट टॉपिक. नाउ लेट अस गो बाय सीक्वेंस. ठीक है, नाउ व्हाट इज कंज्यूमर. कंज्यूमर जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, मैसेज रीड करता है एक टॉपिक से. ठीक है, नाउ वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ ऑफसेट नंबर. ठीक है, ऑफसेट नंबर हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, बुकमार्क की तरह होता है. ठीक है, उसमें जो भी हमारा लास्ट हमने जो भी मैसेज रीड किया है, तो उसके पास वो पॉइंट करता है. ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट मेक दिस. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर 0 से लेकर 20 तक है कुछ लाइक मैसेजेस. तो अभी जो है ये लाइक 0 है लोकेशन एंड दिस इज द लास्ट लोकेशन. ठीक है, और अभी सपोज हमारा रीड जो चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है. ठीक है, अभी हमारा जो है करेक्ट, ओके लेट्स से नो, ओके ये हम लोग आगे एग्जांपल में काम आएगा. लेट्स से आ करंट रीड लोकेशन, मतलब अभी जो है मेरा पॉइंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है. ठीक है, लेट्स से माय पॉइंटर इज करेंटली पॉइंटिंग एट 4. तो ठीक है, ऑफसेट में नंबर 1 जो होता है, फर्स्ट ऑफसेट, जिसको ऑफसेट में देयर आर 4 यू नो सब पार्ट्स, लाइक हम लोग उसमें बोलेंगे 4 कैटेगरीज है. तो उसमें से जो है, जो करंट पोजीशन पे जहाँ पे पॉइंट करता है, so this is called as current position in offset. ठीक है, ये जो लास्ट है, ठीक है, अभी लास्ट है, इसके बाद और कोई आगे मैसेजेस नहीं है. so this will be known as log end offset. ठीक है, this will be known as current offset, this will be known as last log end offset. ठीक है, last offset. now अभी सपोज हमारे पास committed मैसेजेस, मतलब क्या कि हाँ मैंने यहाँ तक जो भी है सारा, अभी सपोज लाइक कंज्यूमर क्या कर रहा है, रीड कर रहा है. ठीक है, तो उसने बोल दिया मैंने यहाँ तक रीड कर लिया है, यहाँ तक मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है. सो दिस थिंग नंबर 2 विल बी नोन एज लास्ट कमिटेड ऑफसेट. मतलब कमिटेड ऑफसेट मींस व्हाट, उसने यहाँ तक सारा प्रोसेस कर लिया है. ठीक है, दिस इज नथिंग बट लास्ट कमिटेड ऑफसेट. अभी सपोज उसने 3 स्किप कर दिया, लाइक वी डोंट नो कि ये 3 कमिट हुआ है या नहीं हुआ है, we just know that उसकी current position है नंबर 4 पर. so this 3 will be known as uncommitted offset. ठीक है, this will be committed offset and this will be uncommitted offset. सभी को समझा? देखो ऑफसेट मैंने सबसे पहले बताया, ऑफसेट इज नथिंग बट
उसका बुकमार्क की तरह होता है, ठीक है, लास्ट रीड कहाँ तक हुआ है। ओके, सो ऑफसेट क्या होता है, अभी जैसे मैं ये यहाँ से रीड कर रहा है, ठीक है, तो इट विल, तो अभी ये कौन से नंबर पर रीड कर रहा है, ठीक है, अब जैसे हमने कहा था कि नंबर 4 पोजीशन जो है यहाँ पर रीड कर रहा है, सो दिस विल बी करंट ऑफसेट, ठीक है। कितने मैसेजेस है उसके अंदर, सो दिस लास्ट जो भी उसका ना मैसेज होगा उसको बोलेंगे हम लोग लॉग एंड ऑफसेट, ठीक है। अभी कंज्यूमर ने कमिट किया कि हाँ मैंने 2 तक रीड कर लिया है, ओके, मैंने यहाँ तक रीड कर लिया है, मैंने यहाँ तक जो भी प्रोसेस है सब कर लिया है, सो दिस विल बी कमिटेड ऑफसेट। नाउ वी आर नॉट श्योर कि वो थर्ड को उसने जो है कमिट किया है नहीं किया है, ठीक है, वी आर, अभी हमको बस पता है उसकी करंट लोकेशन 4 है, सो 3 विल बी नोन एज अनकमिटेड ऑफसेट। इज एवरीवन क्लियर? करंट ऑफसेट, लॉग एंड ऑफसेट, कमिटेड ऑफसेट, अनकमिटेड ऑफसेट। यस, ऑफसेट नंबर सेम हो सकता है, लाइक दिस इज वन पार्टीशन, सपोज ये पार्टीशन 1 है, तो अब ऐसे यहाँ पे पार्टीशन 2 होगा, तो पार्टीशन 2 में ऑब्वियसली अभी फिर से वो 0 से स्टार्ट करेगा, राइट, और वो n तक जाएगा। सो पार्टीशन के अंदर मतलब अभी सपोज जो सेकेंड जो हमारा ये है कंज्यूमर, उसका भी यहाँ पे नंबर 2 ही हो सकता है, लाइक कमिटेड वाला, बट दिस इज अ पार्टीशन 2, राइट। अब इसको तुम लोग एज्यूम करो कि एक क्लास है, सपोज ये क्लास 10 है, ये डिवीजन ए है, ये डिवीजन बी है, तो क्लास ए में भी किसी का रोल नंबर 2 हो सकता है, क्लास बी में भी किसी का रोल नंबर 2 हो सकता है, राइट। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चंस, Mubi. Consumer maintains the offset. Okay, so everyone is clear about consumer and offset. देखो ये जो है ऑफसेट पार्टीशन 1 में कुछ भी रह सकता है, पार्टीशन 2 में रह सकता है। अब देखो एक क्लास तो है ही 10, ठीक है, सपोज क्लास को समझ लो ये टॉपिक है, क्लास इज नथिंग बट टॉपिक, एंड इसको समझ लो आप ए और बी डिवीजन, ठीक है, तो अभी एक क्लास में कितने भी डिविजन हो सकते हैं, राइट, यूजुअली ए बी सी होते हैं, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे पार्टीशंस, ठीक है, टॉपिक्स के पार्टीशंस होते हैं। इज एवरीवन क्लियर? अनकमिटेड, अभी कमिटेड क्या होता है, यहाँ तक हमको कंज्यूमर ने बोला है कि हाँ मैंने रीड कर लिया, जो भी टास्क मुझे दिया था मैंने यहाँ तक कर लिया है, उसके बाद जो है वो डायरेक्टली करंट लोकेशन हमको 4 पर बता रहा है, हमारे पास 3 के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, उसने लिखा, रीड किया, कमिट किया, नहीं किया, वी डोंट नो एनीथिंग, so that will be termed as uncommitted offset. I hope now everyone is clear. I'm clearing the screen. Okay, now next आता है हमारे पास message retention policy. Retention क्या होता है? Come on guys, retention क्या होता है? Please ignore the handwriting. Retention क्या होता है? Who can tell me? मैसेज कितने टाइम तक रहेगा, ठीक है, मैसेज कितने टाइम तक रहेगा, सो बाय डिफॉल्ट इट इज 168 आवर्स, ठीक है, या 7 डेज, ठीक है, ये एक क्लस्टर में कितने दिन तक रहेगा, 7 डेज में, उसके बाद क्या होगा, ये मैसेजेस जो भी उससे रिलेटेड है वो सारी चीजें डिलीट होगी, यूजुअली इन आवर क्लस्टर, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट माय क्लस्टर, माय प्रोजेक्ट, ठीक है, इन माय क्लस्टर, माय प्रोजेक्ट फॉर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, हमारा जो रिटेंशन पीरियड है दैट इज अराउंड 12 to 72 आवर्स, और नॉन प्रोड जो है इन माय क्लस्टर माय प्रोजेक्ट, ठीक है, अब हर प्रोजेक्ट में और हर क्लस्टर में डिफरेंट होगा, इन नॉन प्रोडक्शन वी आर कीपिंग इट अप टू 7 days, but in production environment we are keeping it for 72 hours max. By default Kafka में होता है 7 days, that is 168 hours. Yes, this is the property, हम लोग देखेंगे कल ये कैसे सेट करते हैं जब हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, अभी कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है, कहाँ पर स्टोरेज हो रहा है, ये सब की आप टेंशन मत लीजिए, आप बस समझिए कंसेप्ट क्या है। एवरीवन इज क्लियर? ये हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं,
Yes, it can be configured as per a use case. This is example of my current cluster. So everyone is clear? Come on, guys. Okay, amazing. अभी एक कंसेप्ट होता है यहाँ पर कमिट लॉग्स का, ठीक है? ठीक है? Commit logs is nothing but record of what happens in the order in which they are received. मतलब क्या हो रहा है और किस ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है? दे आर पॉइंट ऑफ रिकवरी, ठीक है? इससे कमिट लॉग से हमको रिकवरी पॉसिबल है, ठीक है? कौन सा मैसेज कब आया, किसने कंज्यूम किया, कौन सा मैसेज कब आया, कब फेल हुआ. सो वी कैन डू रिकवरी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेप्लिकेशन. कमिट लॉग्स क्यों यूज होते हैं? दे आर पॉइंट ऑफ रिकवरी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेप्लिकेशन. ठीक है? एवरीवन इज क्लियर? It is deleted after 72 hours, Adesh. So what are commit logs? They are nothing but record of what happens, okay, in the order of which they are received. They are used for recovery purpose, distribution purpose, and replication purpose. Is everyone clear? अच्छा, हाउ डू वी सी? तो ये जो है हम लोग क्लाउडेरा से देख सकते हैं, कॉन्फ्लुएंट काफका पे देख सकते हैं. If I'll show you, मेरे पास है इंटरफेस, मैं वहां पर आपको बताती हूँ. Remind me after this session. Okay. Now next topic we have is Kafka partition. No, we cannot recover it once it is deleted. So next topic which we have is Kafka partition. ठीक है? अब हर टॉपिक का एक या उससे ज्यादा पार्टीशन हो सकता है, ठीक है? ये हमारी टॉपिक है, ठीक है? इसका एक या उससे ज्यादा पार्टीशन हो सकता है, ठीक है? पार्टीशन क्रिएट करने से क्या होता है? वी कैन शेयर द बर्डन अक्रॉस मल्टीपल नोड्स, और इससे जो है पैरेललिज्म इंक्रीज होता है, इससे जो है स्पीड जो है फास्ट होती है, ठीक है? फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अभी कुछ डेटा आ रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन दी लोकेशन, ठीक है? सो लेट्स से कि एक पुणे लोकेशन है, एक मुंबई लोकेशन, ठीक है? अब ये डेटा को मुझे डिवाइड करना है, पार्टीशन करना है. पुणे लोकेशन के सारे एंट्रीज एक तरफ चाहिए मुझे, और मुंबई लोकेशन के सारे एंट्रीज एक तरफ चाहिए, ठीक है? सो इन दिस सिनेरियो आल्सो पार्टीशंस कैन बी यूज्ड, ठीक है? एवरीवन इज क्लियर? सो अब ये कैसे होता है? See now partition कैसे होगा? So there are basically 4 methods. Let me type them. Number first would be round robin. ये default होता है. Second is direct. Third is key mod hash. और fourth is custom. ये जो है 4 ways से जो है हम लोग डेटा एक टॉपिक को पार्टीशन कर सकते हैं. अगर आपको जानना है कि ये क्या है, राउंड रॉबिन क्या है, डायरेक्ट क्या है, की मॉड हैश, तो यू कैन एक्सप्लोर इट योरसेल्फ. आई हैव गिवन यू द टॉपिक, यू कैन एक्सप्लोर इट योरसेल्फ, ठीक है? एवरीवन इज क्लियर? Now let us see one simple example. Suppose एक टॉपिक है, मैं एक टॉपिक क्रिएट कर रही हूँ. तो टॉपिक क्रिएशन के लिए पहले तो हम टॉपिक नेम देंगे. ये जो बेसिक पैरामीटर्स है मैं वो बता रही हूँ. फिर हम लोग देंगे कि उसके कितने पार्टीशंस रखने हैं और उसका रेप्लिकेशन फैक्टर क्या रखना है. पार्टीशंस एंड रेप्लिकेशंस, ठीक है? टॉपिक है, टॉपिक हम लोग क्रिएट एक कमांड यूज कर रहे हैं, उसमें हमने ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दे दिए,
ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक स्क्रिप्ट होती है उसकी, शेल स्क्रिप्ट, एक टॉपिक जब हम लोग क्रिएट करते हैं ना उसके लिए स्क्रिप्ट रन होती है बैकग्राउंड में। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, जू कीपर जाएगा, जू कीपर रोल प्ले करेगा। ठीक है, मोहम्मद शेख, यू हैव रेज्ड योर हैंड, प्लीज टाइप योर क्वेश्चन। कीमोड हैश एक वे है वो डेटा पार्टीशन करने का। इफ यू वांट यू कैन गो एंड गूगल इट एंड सर्च इट फॉर योरसेल्फ, एक्सप्लोर इट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। अब हमने टॉपिक क्रिएशन के लिए दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, जू कीपर आएगा पिक्चर में। जू कीपर क्या करेगा, चेक करेगा उसके पास अवेलेबल ब्रोकर लिस्ट कौन सी है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि कौन लीडर बनेगा और कौन ये टास्क ये करेगा। तो फर्स्ट व्हाट विल इट डू, इसके बाद क्या होगा, एक लीडर असाइन होगा। ठीक है, फिर लीडर के बाद क्या होगा, उसके जो भी है फॉलोवर्स रहेंगे या जो भी उसके पार्टीशन बनेंगे, बीट लीडर बीट पार्टीशन बनेंगे, उसको हर एक को एक पार्टीशन, फॉर एग्जांपल लेट्स से इसका पार्टीशन बन गए। देन व्हाट विल हैपन, जो भी वो टास्क परफॉर्म होगा, टास्क परफॉर्म होने के बाद इसके लॉग्स भी बन जाएंगे एंड देन आवर टॉपिक विल बी क्रिएटेड। सो फर्स्ट क्या हो रहा है, एक टॉपिक के लिए हम लोग क्रिएट का एक कमांड रन कर रहे हैं। उसके बाद जू कीपर जो है सबसे पहले ब्रोकर लिस्ट चेक करेगा, उसके बाद जो है एक लीडर असाइन करेगा, वो लीडर क्या करेगा, टास्क लेगा वो, एंड देन इट विल कंप्लीट द टास्क। ठीक है, एवरीवन इज क्लियर? ओके, अमेजिंग। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कंज्यूमर क्या करता है। अब कंज्यूमर हैंडल द मैसेज ऑर्डर। अभी सपोज डेटा आ रहा है मेरा 1 2 3 फॉर्मेट, 1 2 3। सो नाउ इट इज माय कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि वो मैसेज इसी ऑर्डर में रीड करे, 1 2 3। ठीक है, ये कंज्यूमर का ही काम है। पार्टीशन, काफका पार्टीशंस क्या होते हैं, See, Kafka partition is nothing but, एक टॉपिक है। Let's say, okay, now let us say, okay, let us take this in a very easy example. अभी suppose आप लोग है क्लास like say 9th में हो, ठीक है, you are in class 9th। अभी जो है डिवीजन बने हैं 10th क्लास में A B C। ठीक है, एक क्या रूल क्या बना है डिवीजन 9th में, इफ यू गेट लाइक मोर देन 70% तो आप लोग जाओगे डिवीजन ए में। अगर 9th में इफ यू गेट लाइक बिटवीन 50 to 70 तो यू विल गो इन डिवीजन बी। और अगर आपको लेस देन 50 है तो आप जाओगे डिवीजन सी में। ठीक है, बी 35 to 50 तो आप जाओगे डिवीजन सी में। यस, एग्जैक्टली। तो ये जो है पार्टीशन जो है हम लोग एक क्राइटेरिया लगा रहे हैं, राइट। अब जो भी मैसेज आएगा उसमें चेक करेगा क्राइटेरिया कि 70 से ऊपर है, नीचे है, 50 है, रेंज चेक करेगा एंड देन इट विल सेंड दी मैसेजेस इन दी पर्टिकुलर पार्टीशंस। सभी को क्लियर हुआ अभी पार्टीशंस क्या है? 1 to 34 तो ठीक है, हम लोग उसके क्राइटेरिया बनाएंगे 1 to 34 फेल। ठीक है, हमने एक और पार्टीशन बना दिया तो उनको क्या होगा, रिपीट क्लास 9। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये फिर से क्लास 9 रिपीट करेंगे। एवरीवन इज क्लियर नाउ पार्टीशन क्या है और डिवाइड कैसे होता है, वो हम लोग एक क्राइटेरिया लगा सकते हैं। ओके देन, अभी जो है नेक्स्ट टॉपिक है नाउ व्हाट इफ ब्रोकर फेल्स। ठीक है, अब ब्रोकर क्यों फेल होगा? ठीक है, ब्रोकर फेल होने के रीजन क्या है? तो इट कुड बी बिकॉज नेटवर्क इशू है, या फिर ब्रोकर हमारा अनरिस्पॉन्सिव हो गया, या फिर हमारे पास डिस्क फेलियर आ गया। ठीक है, तो जो भी डेटा ब्रोकर पर है, एक अभी सपोज अज्यूम वी हैव ओनली 1 रेप्लिकेशन फैक्टर, और अगर हमारे ब्रोकर को ही कुछ हो गया, सो व्हाट विल हैपन, आवर डेटा विल बी लॉस्ट। ठीक है, तो ये अवॉइड
करने के लिए, ये लॉस अवॉइड करने के लिए वी हैव ए कंसेप्ट नोन एज रेप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, रेप्लिकेशन फैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, वी कैन क्रिएट मेनी रेप्लिकेशन सो दैट इवन इफ द ब्रेकर फेल्स और इवन इफ वी हैव हार्डवेयर, सम हार्डवेयर लाइक फेलियर या फिर नेटवर्क इश्यू होता है, सो हम लोग का डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, रेप्लिकेशन फैक्टर इज सिमिलर टू हडूप। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली सेट टू 3, इट विल डिपेंड। और रेप्लिकेशन फैक्टर जो है हम हर टॉपिक के लिए अलग भी सेट कर सकते हैं। सपोज कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसके लिए 3 कर सकती हूँ, कोई अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए मैं 2 कर सकती हूँ, 1 कर सकती हूँ। सो जब भी हम टॉपिक क्रिएट करते हैं, एवरी टाइम वी कैन सेट इट सेपरेटली। अगर हमने रेप्लिकेशन फैक्टर नहीं दिया तो जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वहां पर जो भी डिफॉल्ट होगा वो ले लेगा, बट इफ वी स्पेसिफाई वो उतने रेप्लिकेशंस बना देगा। गॉट इट? नाउ आता है कंसेप्ट इन सिंक रेप्लिकास। ठीक है, अभी जब हम लोग ये एक डिस्क्राइब कमांड होता है, ठीक है, हम लोग कल देखेंगे ये कमांड, एक डिस्क्राइब कमांड होता है, डिस्क्राइब टॉपिक करके कमांड होता है। ठीक है, तो जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ना तो हमको क्या क्या मिलता है आउटपुट में, एक टॉपिक नेम दिखता है, एक पार्टीशन काउंट दिखता है, मतलब कितने पार्टीशन है, उसका रेप्लिकेशन फैक्टर क्या है वो दिखता है हमको, उसका लीडर कौन है, फॉलोवर कौन है, हमको ये भी दिखता है, लीडर कौन सा है, फॉलोवर कौन सा है, एंड देन हम लोग को दिखता है एक रेप्लिकास। ठीक है, हम उसके कितने रेप्लिकास बने हैं और इनसिंक रेप्लिकास। So as an admin, our task will be to check if the number of replicas और in-sync replicas same है या नहीं। अगर ये दोनों सेम है तो हमारा क्लस्टर जो है हेल्दी है। ठीक है, in-sync replicas are nothing but they have confirmed that they have taking the record into account। मतलब replicas ये क्या है, in-sync replicas either yes replication is taking place, इनके ऊपर replication हो गया, these are followers, like we have leader, like if suppose we have 3 replication factor, तो उसमें से एक होगा लीडर और बाकी 2 हो गए फॉलोवर्स, तो ये फॉलोवर्स को हम लोग बोलते हैं इन सिंक रेप्लिकास। गॉट इट? एवरीवन इज क्लियर? बहुत इजी कंसेप्ट है इसका। As an admin, our responsibility is to check if the replicas and in-sync replicas are same or not. If they are same, the cluster is like healthy. Okay? अभी आते हैं हम लोग मैसेज पर। ठीक है, सो नाउ मैसेज को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, ऑल्सो टर्म्ड एज रिकॉर्ड। प्लीज इग्नोर द हैंडराइटिंग। तो अभी जो है इसमें जो है 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। द फर्स्ट बीइंग, लेट मी टाइप दोस, मतलब हमारा टॉपिक नेम, सेकेंड है वैल्यू, थर्ड बीइंग पार्टीशन, द फोर्थ बीइंग टाइम स्टैम्प एंड द फिफ्थ बीइंग की। ठीक है, अभी लेट अस कंप्लीट दिस टॉपिक, देन विल से इन-सिंक रेप्लिकास। पहले ये टॉपिक देख लो अभी। व्हाट इज अ मैसेज? तो मैसेज इज नथिंग बट रिकॉर्ड, मतलब हमारा जहाँ पर एक्चुअल वैल्यू जो स्टोर्ड है। तो अब इसमें जो है 5 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन बीइंग टॉपिक, मतलब जो भी हमारा टॉपिक नेम है वो स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज वैल्यू, वैल्यू इज नथिंग बट द एक्चुअल कंटेंट, उस टॉपिक में वैल्यू क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसका डेटा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्टीशन, हम लोग मेंशन करेंगे कितने पार्टीशंस चाहिए। ठीक है, तो ये होता है पार्टीशन, हमको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, दैट्स इट। नाउ टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प क्या होता है, उसको टाइम क्या देना है। ओके, नाउ देयर आर लाइक 2 टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, फर्स्ट होता है जब ये यूनिक्स का टाइम स्टैम्प। ठीक है, यूनिक्स टाइम स्टैम्प इज नथिंग बट जब भी ये टॉपिक हम क्रिएट करते हैं तो जो भी यूनिक्स में टाइम होगा वही टाइम इस टाइम स्टैम्प में आ जाए। ठीक है, एवरीवन इज क्लियर? गाइस प्लीज एक्नॉलेज। ठीक है, सेकेंड इज, इसको हम लोग बोलेंगे क्रिएट टाइम। ठीक है, तो ये जो भी डिफॉल्ट है वो वाला ले लेगा, और डिफॉल्ट में आता है हमारा यूनिक्स टाइम स्टैम्प, मतलब जो भी हमारे लिनक्स पे CLI पे जो भी टाइम स्टैम्प हो यहाँ पे नोट डाउन करेगा। नेक्स्ट इज लॉग अपेंड टाइम, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही मैसेज
का जो लॉग्स, जैसे हमने कमिट लॉग देखा, राइट, कमिट लॉग में हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक बार मैसेज लिख गया, रीड हो गया, या लिख लिया हमने वो मैसेज, या लिख लिया, सपोज दिस इज द मैसेज, दिस हैज बीन रिटन, दिस हैज बीन कंज्यूम्ड। तो ये जब कंज्यूम होता है तो कमिट लॉग में ये स्टोर होता है, ठीक है। तो जैसे ये कमिट लॉग में स्टोर होगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज लॉग अपेंड टाइम। एवरीवन इज क्लियर? यूनिक्स टाइम एंड लॉग अपेंड टाइम। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग कि जो है आप लोग पहले कंसेप्ट समझ लो। कमिट लॉग में जैसे ही वो एंटर होता है, वो टाइम अगर हमको चाहिए तो दैट उसके लिए हम लोग टाइम स्टैम्प में एक प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, दैट इज लॉग अपेंड टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम इज लाइक बाय डिफॉल्ट यूनिक्स का टाइम स्टैम्प लेगा, सेकंड है ये कमिट लॉग का टाइम लेगा। गॉट इट? ओके, ग्रेट। अभी इन सिंक रेप्लिकास, ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस अगेन। ठीक है, अभी सपोज मैंने बोला है मेरे टॉपिक जब मैं क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, जब मैं एक टॉपिक क्रिएट कर रही हूँ तो मैं मेंशन कर रही हूँ मुझे 3 रेप्लिकास चाहिए, ठीक है। तो जो है फर्स्ट रेप्लिका, उसको हम लोग लीडर रेप्लिका बोलेंगे, और जो इसके बाद है, मतलब क्या होगा, एक रेप्लिकेशन इस पर हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है बाकी के जो 2 रेप्लिकेशन है वो फॉलोवर हो गए, ठीक है। ये जो फॉलोवर रेप्लिकास है हम लोग इनको बोलते हैं इन सिंक रेप्लिकास। किसका क्वेश्चन था ये? स्क्रोल में नहीं मिल रहा है, सो इज दैट क्लियर? जिसका भी डाउट था ये। यस, ऑफ कोर्स, ज़ूकीपर डाउन हुआ तो ऑब्वियसली काफका पर इफेक्ट होगा, एंड फॉर दैट रीजन काफका एक न्यू, मतलब अभी जो है हमारा जो काफका क्लस्टर है वो ज़ूकीपर पर डिपेंडेंट है, राइट। सो व्हाट इफ ज़ूकीपर गोज डाउन? ज़ूकीपर डाउन हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारे काफका क्लस्टर पर इफेक्ट होगा। सो फॉर दैट रीजन अभी जो न्यू काफका आ रहा है उसमें ज़ूकीपर से डिपेंडेंसी हट गई है, ठीक है। दैट इज स्टिल अंडर POC, ठीक है, अभी तक वो प्रोडक्शन में आया नहीं है। वो कैसे हट गई डिपेंडेंसी? वी हैव द कांसेप्ट ऑफ क्यूबरनेटिस, क्यूबरनेटिस की वजह से वी कैन रिप्लेस दिस ज़ूकीपर, ठीक है। इन डेप्थ यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन, पर अभी वो PO में है, अब तक वो प्रोडक्शन पर आया नहीं है। सो गॉट योर क्वेश्चन जिसने भी पूछा? रेप्लिका इज नथिंग बट कितने रेप्लिकाज है, इसके कितने रेप्लिकाज है, मतलब मैंने बोला 3 रेप्लिकाज, तो ठीक है, उसके 3 रेप्लिकेशंस बन गए। इन सिंक रेप्लिकाज किसको बोलेंगे? एक लीडर हो गया, एक फॉलोवर हो गया, ऐसे यहाँ पर भी 3 हो गया, 1 2 3। एक लीडर हो, हम लोग इसमें इन सिंक रेप्लिकाज में एक, मतलब फर्स्ट जो है लीडर पर रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद जो है फॉलोवर्स पर होता है। गॉट इट? रेप्लिकाज मतलब कितने रेप्लिकेशन है। गॉट इट? कैसे चेक करते हैं ब्रोकर लिस्ट? हम लोग कमांड्स देखेंगे, कल हम लोग रन करेंगे कमांड्स, तब आपको पता चलेगा। अभी आप थियोरी देखिए। ओके, अब इसमें जो, यस आई फॉरगॉट की ओवर हियर, किसी ने कमेंट किया था। ओके, नाउ की क्या होता है? की इज नथिंग बट द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे हम लोग कमेंट देते हैं, राइट, जब हम लोग स्क्रिप्टिंग देखते हैं या हम लोग कुछ देखते हैं, वहां पे हम लोग को देखो ऐसे हैशटैग में कुछ कमेंट्स दिखे रहते हैं, तो ये टैग्स हम लोग जब AWS क्लाउड लॉन्च करते हैं तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, टैग करते हैं, या हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि ये किस लिए यूज हो रहा है या इसका मतलब क्या है, ये क्यों बनाया है। सो की इज नथिंग बट एक्स्ट्रा कमेंट, एडिशनल वैल्यू ऑफ द इन मैसेज, ये मैसेज किस बारे में, इसका क्या है, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन यू कैन सी। सो एवरीवन इज क्लियर मैसेज के बारे में? टॉपिक, वैल्यू, पार्टीशन, टाइम स्टैम्प एंड की, एवरीवन इज क्लियर? Everyone is clear? Okay, great. Am I audible to you all? किसी ने voice लिखा है, so am I audible? Okay, value लिखा है. Value is nothing but actual data. Okay, value is nothing but actual data. Topic name or actual data. Okay. Now next, अभी देखो, I'll ask you a simple question. ठीक है? अभी यहाँ पर for example, let's say कुछ 50 what can we say 50 kg का कुछ वेट है यहाँ पर, ठीक है।
So now, if I want to transfer this, 50 kg weight from one point A to point B, मेरे पास दो ऑप्शन, ठीक है. फर्स्ट क्या है, मैं बाइक से 5 kg लेकर जाऊंगी, या फिर सेकेंड मैं एक कार से पूरा 50 kg एक साथ लेकर जाऊं. So which is better, which is more effective? Number second, by car, right? मैं पूरा एक साथ लेकर जाऊं, right? सब लोग एग्री करते हैं इस बात से, या कोई बोल रहा है बाइक से जाएंगे? Okay, so why did we choose this car? Why? Because इससे जो है, ये क्या है, एक स्केलेबल है, एफिशिएंसी है, ठीक है इसके अंदर, और इससे हमारे मैसेजेस जो है फास्ट हो जाएंगे. इट इज टाइम सेविंग, रिसोर्सेज सेविंग, ठीक है. तो सिमिलरली ये कंसेप्ट को, ठीक है, इसी कंसेप्ट को इन काफका बोलते हैं हम लोग माइक्रो बैच. एवरीवन क्लियर? माइक्रो बैच का कंसेप्ट क्लियर है ना? आई शो यू एन एग्जांपल. अभी देखो माइक्रो बैच में जो है, लेटेस्ट फर्स्ट सी ट्यूनिंग प्रॉपर्टीज. ये देखो, ये बैच साइज, लिंगर टाइम यहाँ पर दिया है. सो इफ यू वांट टू रीड इन डिटेल, तो आप लोग ये डॉक्यूमेंटेशन से रीड कर सकते हैं ना. आई विल एक्सप्लेन, ठीक है. एवरीथिंग इज फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन इटसेल्फ. तो ये जो है ट्यूनिंग प्रॉपर्टी है. सो व्हाट हैपेंस इन दिस इज, अभी देखो, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. अभी ये बफर मेमोरी क्या होती है, ठीक है. बफर मेमोरी इज नथिंग बट द थ्रेशोल्ड मेमोरी दैट कैन बी यूज्ड बाय बफर्स, ठीक है. ये जो है मैक्सिमम बफर मेमोरी, मतलब एक हम लोग जो है यहाँ पर फिक्स करते कि अगर इतना इतना बफर हो गया, देन सेंड द मैसेजेस डायरेक्टली, ठीक है. अभी जो है, अभी जो हमारा ये कंसेप्ट है, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. अभी सिमिलरली ये केजी को हम लोग कर दो अभी मैसेजेस में. अभी सपोज एक पॉइंट है, हमको मैसेजेस भेजने फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूम, ठीक है. तो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एक एक करके मैसेज भेजेंगे, या थोड़े जमा करके एक साथ भेजेंगे, राइट? तो हम लोग ने क्या चूज किया, थोड़े एक साथ जमा करेंगे एंड देन विल सेंड इट ऑल देम टुगेदर, राइट? दिस इज द ओनली एग्जांपल. सब लोग को रिलेट कर पा रहे हैं इस एग्जांपल से? लाइक शुड बी सेंड द मैसेजेस वन, जैसे आया मैसेज सेंड करो, या थोड़ा सा बफर क्रिएट करो एंड देन सेंड करो, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो बैच. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस. तो अभी ये जो एग्जांपल है, इसमें क्या हो रहा है, ये पहला, अभी सब आप लोग ये फर्स्ट पार्ट देखो, ठीक है. इग्नोर दीस टू थिंग्स. अब ये फर्स्ट बैच, अब इधर क्या हो गया, जो भी हमने रिकॉर्ड की बैच साइज सेट की है, वो हमारे बैच साइज से मैच करिए. मतलब अभी ये मेरे मैसेजेस क्यू में है, ठीक है. ये मैसेजेस जो है मेरा सपोज साइज है 50 KB फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो ये जो है बैच साइज, ये जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें क्या हो गया है, ये 50 KB रीच हो गया है. तो जैसे ये दोनों इक्वल होते हैं, तो वैसे ही ये मैसेजेस एक साथ हम लोग सेंड कर देंगे. सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस बैच साइज क्या है? इफ यू वांट यू कैन गो एंड रीड इट ओवर हियर. अभी के लिए समझा सभी को? ओके. नाउ नेक्स्ट टाइम इज लिंगर मिली सेकेंड, ठीक है. लिंगर मिली सेकेंड में क्या करते हैं हम लोग, 50 KB फुल होने तक वेट नहीं करते. हो सकता है कि मतलब सिर्फ 30 KB आया है, लेकिन बाकी का 20 KB आने के लिए बहुत टाइम लगा, ठीक है. तो व्हाट डू वी डू, हम लोग जो है उसको लिंगर टाइम में सेट करते हैं. मतलब अगर 1 मिली, हम लोग ने यहाँ पे क्या सेट किया, 10 मिली सेकेंड्स. अगर 10 मिली सेकेंड्स हो गए, तो जितने भी मैसेजेस सारे भेज दो, इररेस्पेक्टिव वो 50 KB हुआ है नहीं हुआ है. गॉट इट? सभी को समझाओ. और प्रदीप क्या रिपीट करना है, लिंगर टाइम या बैच टाइम? बैच टाइम. बैच साइज इज व्हाट? बैच साइजेस हमने 50 KB हमने बोला है कि एक साथ 50 KB जमा कर लो. 50 KB हो गया ये मैसेज, तो सेंड कर. लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 30 KB डेटा आया, बाकी 20 आने के लिए बहुत टाइम लग रहा है. सो व्हाट विल वी डू इन दैट सिनेरियो, हम लोग टाइम सेंड कर सकते हैं कि अगर 10 मिली सेकेंड्स हो गए, तो ठीक है, जितना डेटा लिखा है भेज दो. डोंट वेट फॉर इट टू फिल, ठीक है. दिस इज सिमिलर एग्जाम्पल फॉर 5 seconds. इज एवरीवन क्लियर विद बैच टाइम एंड लिंगर साइज? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. ये आपके पास जब भी रिकॉर्डिंग होंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है. ओके.
लिंगा सेकंड 0 सेकंड सेट हुआ है तो फिर क्या होगा, वो वेट ही नहीं करेगा, वो डायरेक्टली मैसेजेस भेजता रहेगा। आप लोग की इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा डाउट्स है आप लोग ये वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट देखो प्रोड्यूसर डज नॉट सेट वेट, इट सेंड्स बफर एनी टाइम डेटा इज अवेलेबल। ठीक है, आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन निखिल। ओके, सो दीज आर फ्यू पैरामीटर्स, ट्यूनिंग पैरामीटर्स। आपको और ट्यूनिंग पैरामीटर्स चाहिए तो आप लोग ये रीड करिए, आपको पता चलेगा और कौन से ट्यूनिंग पैरामीटर्स होते हैं। देखो आप लोग क्लिक कीजिए एक एक मैसेज पर, एक एक हाइपर लिंक पर, आपको पता चल जाए। एवरीवन इज क्लियर? ओके, अभी नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट क्या है? हमारे पास अभी 3 टाइप्स के एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट 0, एक्नॉलेजमेंट 1 एंड एक्नॉलेजमेंट 2 और ऑल। इसको 2 भी बोलते हैं, ऑल भी बोलते हैं। ओके, सो एक्नॉलेजमेंट 0 में क्या होता है? फायर एंड फॉरगेट, मतलब क्या? मैसेज भेज दो एंड भूल जाओ कि आपने मैसेज भेजा है। ओके, यू डू नॉट गेट एनी एक्नॉलेजमेंट, नो एक्नॉलेजमेंट को हम लोग बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट 0। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें लेटेंसी नहीं होती है। ठीक है, इसमें लेटेंसी नहीं होती है, मतलब हमको इसमें जो लेटेंसी कम मिलती है या मिलती ही नहीं है, पर ये रिलायबल नहीं है। लेकिन इसका यूज केस है, फॉर एग्जाम्पल किक स्ट्रीम डेटा। अब जैसे मैं गूगल पर जा रही हूँ, ठीक है, आई एम क्लिकिंग समवेयर, आई एम क्लिकिंग समवेयर, आई एम क्लिकिंग समवेयर, ये डेटा लोग कहीं पर सेव कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर मतलब एक या 2 क्लिक्स मिस भी हो गए सो इट डजंट मैटर, तो इसका यूज केस ऐसा हो जाए। ठीक है, नाउ 1, अभी एक्नॉलेजमेंट 1 क्या होता है? इधर जो है वी हैव सीन लाइक वी हैव लीडर एंड देन वी हैव फॉलोअर्स। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट 1 में क्या होता है? सिर्फ लीडर से हमको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। ठीक है, ये जो है रिलायबल है, इसका परफॉर्मेंस भी बैलेंस्ड है। ठीक है, गॉट इट? और एक्नॉलेजमेंट 2, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट 2 मतलब क्या? इसमें लीडर प्लस फॉलोअर, फॉलोअर इज नथिंग बट ISR। ठीक है, व्हेनेवर आई एम सेइंग फॉलोअर अज्यूम इट इज ISR। तो यहाँ पर लीडर प्लस फॉलोअर मतलब ISR दोनों एक्नॉलेजमेंट होता है। ठीक है, इसमें लेटेंसी हमको मिलेंगी, लेकिन ये जो है बहुत रिलायबल है, और इसका यूज केस हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल या फिर कोई क्रिटिकल डेटा है, देन वी कैन यूज इट। गॉट इट? ओके, अभी सपोज कोई एरर होता है, ठीक है, अभी एक प्रोड्यूसर एक मैसेज लिख रहा है, कंज्यूमर एक प्रोड्यूस कंज्यूम कर रहा है, अभी कुछ एरर आता है, जैसे ये एक मैसेज है, ये लिख रहा था, ये मैसेज सपोज, ठीक है, ये कुछ मैसेज ये लिख रहा था, पर ये वाला ये जो 1012 जो सेकंड वाला जो मैसेज है वो लिखा नहीं गया। ठीक है, तो अभी क्या होगा? तो ये कॉल होगा प्रोड्यूसर का, प्रोड्यूसर कम्स इनटू पिक्चर। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? वो एक कॉन्फ़िगरेशन एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें होता है रिट्राइज। ठीक है, रिट्राइज में क्या होता है? ये मैसेज वापस रिट्राई, मतलब ये जो सेकंड वाला जो मैसेज है जो गया नहीं है, ये इसको रिट्राई करेगा या नहीं, कितने बार रिट्राई करेगा। ठीक है, समझा सभी को? कितने बार रिट्राई करेगा ताकि ये सेकंड वाला मैसेज जो है जो नहीं मिला वो फिर से उसको भेजे। और सेकंड इसमें एक और प्रॉपर्टी है, रिट्राई मैसेज, रिट्राई बैक ऑफ मिली सेकेंड्स, मतलब उसको कितने देर में, अभी सपोज इसका एक्नॉलेजमेंट लेट आता है कि वो मैसेज लिखा नहीं गया। ठीक है, अभी सपोज ये मैसेज 2 है, वो कंटिन्यूअसली सेकंड मतलब बार बार लिखे जा रहा है वो सेकंड। ठीक है, तो ऐसे डुप्लीकेट डेटा भी हो सकता है, राइट? अभी कभी कभी कुछ नेटवर्क इशू की वजह से एक्नॉलेजमेंट जो है लेट आ सकता है, राइट? उसको 1 मिलीसेकंड लेट हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या हो गया? तब तक जो है ये प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी 3 बार मैसेजेस भेज दिए, राइट?
So to avoid this, we have a property known as retry back of milliseconds. तो इसमें क्या है, प्रोड्यूसर एक बार मैसेज भेजने के बाद उसको सेकेंड टाइम फिर से कब वो मैसेज भेजना है, कितने सेकेंड्स के बाद भेजना है, दैट कैन बी कॉन्फिगर्ड. सो गॉट इट. सो देखो, अगर आपको कोई रियल टाइम इशू पूछता भी है कि व्हाट इज द रियल टाइम इशू दैट यू फेस, कुछ बताओ कि रिसेंट इशू क्या था, सो इन दैट यू कैन मेक अप योर ओन स्टोरी दैट प्रोड्यूसर वी वर ट्राइंग टू सेंड द मैसेज टू द कंज्यूमर, पर है वो कुछ रीजंस की वजह से जो है मैसेज मिल नहीं रहा था. एंड सो फॉर दैट हमने जो है रीट्राई वाली जो प्रॉपर्टी है उसको एक्टिव किया. उसमें हमने सेट किया कि मतलब इतने बार तुम मतलब रीट्राई करो एक मैसेज को भेजने के लिए, और फिर इतने सेकंड्स का गैप रखो इन बिटवीन दोस रीट्राइज. एंड आफ्टर दैट आवर इशू वाज रिजॉल्व्ड. सो ऐसे जो है आप खुद के स्टोरी. इज माय वॉइस ब्रेकिंग और इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, प्लीज चेक योर नेट कनेक्शन. सो आप लोग जो है आपकी खुद की जो है जो आपकी खुद की स्टोरी बनाइए, एंड देन यू कैन इवन प्रेजेंट दिस एज एन रियल टाइम इशू. एवरीवन इज क्लियर? ओके, वो जो है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में वी कैन चेंज दिस सेटिंग्स. क्या रिपीट करना है भक्ति, प्लीज टेल मी. कौन सी स्टोरी? ओके द सिनेरियो. ओके, सो नाउ अभी वी कैन से दैट अभी हमारा प्रोड्यूसर है, ठीक है. वी कैन से दैट वी वर फेसिंग, यस, एक ही प्रॉपर्टी फाइल है. देखो, काफका की एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, लेकिन हडूप वी हैव HDFS कोर साइट एंड ऑल. तो हडूप काफका की एक ही कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी है, दैट इज सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज. वहीं पर आपको सब कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएगी. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल वंस अगेन. सो नाउ हम लोग कैसे बोलेंगे कि yes, what was happening in our producer, like when we were sending the message from producer to consumer. So what happened was the message was not getting written into the consumer. So what we did is we checked the property of producer, that is we checked how many number of retries are supposed to be done. Okay, so we set the retry property from this like property file, and from there like we set how many times you want to try the reattempt writing the data, and what should be the like frequency of writing the data. So like by configuring that property, we were able to send the data to consumer without without making duplicate copies of the same. तो आप लोग खुद की ऐसी स्टोरी बनाइए, आप लोग समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने वर्डिंग के अंदर आप लोग एक ये बनाइए, एरर बनाइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट. अभी देखो, अभी कुछ डेटा जो होता है, ओके, ऑल डेटा, ठीक है. अब मेरा डेटा यहाँ से जा रहा है 1 to 3 की सीक्वेंस में, ठीक है. तो अभी कुछ डेटा बहुत क्रिटिकल होते हैं, वहां पर जो है सीक्वेंस मैटर करती है, ठीक है. 1, 3, 2 भी हो गया तो इशू होगा, ठीक है. जैसे कुछ फाइनेंशियल डेटा है, कुछ नंबर इधर उधर हो गया, कुछ एकदम क्रिटिकल डेटा है, तो उधर जो है उधर अभी सपोज, ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस. अभी सपोज मैं बोल रही हूँ नंबर ऑफ 3 से ट्राई कर रही हूँ, सो बाय मिस्टेकली क्या हो गया पता है, ऐसे डेटा रिटर्न हो गया 1 2 2 एंड देन 3, ठीक है. तो ये तो डुप्लीकेट वैल्यूज आ गई है इसके अंदर, ठीक है. सो टू अवॉइड दिस थिंग, ठीक है, कुछ डेटा एकदम क्रिटिकल होता है जहां पे बहुत मैटर करता है कि कौन से सीक्वेंस में आ रहा है, कौन से सीक्वेंस में नहीं आना चाहिए. चल अगर गलती से हमारी कुछ प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेशन कैसे अगर डेटा ऐसा लिखा गया रिट्राइज की वजह से, सो वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी, दैट इज मैक्स इन फ्लाइट रिक्वेस्ट पर कनेक्शन, ठीक है. हम लोग जैसे ही ये मैसेज ये प्रॉपर्टी को एक्टिव करते हैं, ठीक है, हम लोग इसकी वैल्यू 1 सेट करते हैं, ठीक है. ये प्रॉपर्टी करती क्या है, ठीक है. अभी सपोज मैं मैसेज लिख रही हूँ, सपोज मैं लिख रही हूँ 1, मैसेज नंबर 1, तो जब तक मुझे इस मैसेज का एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तब तक मैं सेकेंड मैसेज यहाँ पर भेजूंगी. गॉट इट?
तो इस प्रॉपर्टी से वी कैन कंट्रोल हाउ मेनी मैसेजेस कैन बी रिटन। तो अगर इधर हम लोग 1 करते हैं तो ओनली 1 मैसेज विल बी रिटन। जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा नहीं तब तक वो सेकंड मैसेज लिखेगा नहीं। एवरीवन इज क्लियर? ओके, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है सतीश कुमार, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल दैट आई गेव। बाय मिस्टेकली अगर ऐसा हो गया या बाय मिस्टेकली ऐसा हो 1 then 3 then 2, दिस आर सिनेरियोज। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, बिकॉज ऑफ एनी इशू, so to avoid this in case of critical data we use this property. इससे लेटेंसी होगी, यस ऑफ कोर्स इससे लेटेंसी होगी, बट अगेन आई सेड ये यूज केस है। ठीक है, ये यूज केस है एक, कि if your data is very critical where you cannot handle this kind of mistakes, that time we set this property. इससे लेटेंसी बहुत होगी, लैगिंग बहुत होगी। ठीक है रोहित, आपको क्या नहीं समझा है? अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मैसेज आ रहा है 1 2 3, ठीक है, प्रोड्यूसर मैसेज प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर ने गलती से रीड कर लिया 1 3 2 या फिर 1 2 2 3 कुछ इशू की वजह से, ठीक है, डुप्लीकेट हो गया या फिर लोकेशन इसका चेंज हो गया। सो इफ वी सेट दिस प्रॉपर्टी टू 1, तो जब तक नंबर 1 लिखकर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तब तक मैसेज नंबर 2 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है रोहित, आर यू क्लियर? ओके अमेजिंग। ओके सो नाउ एक और हमारे पास जो है कंसेप्ट होता है, दैट इज बूटस्ट्रैप सर्वर्स। तो बूटस्ट्रैप सर्वर कुछ नहीं होता, एक कॉमा सेपरेटेड होस्ट ऑफ पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये जो है इसमें जो भी हम लोग होस्ट जो भी है हमारा और पोर्ट, हमारा होस्ट नेम कोलन पोर्ट नंबर, ऐसे हम लोग जितने भी हमारे पास ब्रोकर लिस्ट है, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप सर्वर की हमारे पास एक लिंक होती है, यूआरएल जैसा होता है। हम लोग यहाँ पर क्या स्पेसिफाई करते हैं, होस्ट नेम और पोर्ट नंबर, ऐसे हमारे पास जितने भी अवेलेबल है हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, सो दैट अगर वो इससे नहीं कनेक्ट हो पाए इससे कनेक्ट हो जाए, इससे नहीं कनेक्ट हो रहा इससे कनेक्ट हो जाए। तो ये क्यों यूज होता है, टू एस्टैब्लिश इनिशियल कनेक्शन विद द काफका क्लस्टर। ये बूटस्ट्रैप सर्वर यूज होता है काफका क्लस्टर से कनेक्शन बनाने के लिए। वी कैन स्पेसिफाई ओनली वन भी चलेगा, बट इन केस अगर इससे नहीं कनेक्ट होता है तो ये नहीं तो ये, इट शुड जस्ट कनेक्ट। वो आप कोई भी क्लस्टर से हो जाए, दैट डजंट मैटर, कोई भी होस्ट से हो जाए, दैट डजंट मैटर, सिर्फ हमको कनेक्शन के लिए देना होता है। सो एवरीवन इज क्लियर? सभी को अभी तक के सारे टॉपिक्स क्लियर है? हमने क्या देखा, पहले तो व्हाट इज काफका देखा, फिर काफका कौन यूज करता है, देन काफका क्लस्टर क्या होता है, व्हाट इज कंट्रोलर, व्हाट इज द वर्क ऑफ ज़ूकीपर, इवेंट सोर्सिंग क्या होती है, उसमें लॉग्स क्या होते हैं, टॉपिक क्या होता है, हमने कंज्यूमर देखा, कंज्यूमर का ऑफसेट वैल्यूज क्या होते हैं देखा, देन उनको फिर हमने मैसेज रिटेंशन पॉलिसी देखी, फिर हमने कमिट लॉग देखा, फिर हमने पार्टीशन देखा। पार्टीशन के अंदर वी सॉ व्हाट आर द डिफरेंट मोड लाइक राउंड रॉबिन, लाइक कस्टम, की मोड, हैश। फिर हमने देखा व्हाट इज कंज्यूमर, रेप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, ब्रोकर डाउन हो गया तो हम लोग रेप्लिकेशन फैक्टर क्यों सेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं। देन वी सॉ व्हाट इज इनसिंक रेप्लिकास। फिर हमने मैसेज देखा, मैसेज के कंटेंट क्या होते हैं वो देखा। हमने ट्यूनिंग पैरामीटर्स देखे, व्हाट इज बैच साइज एंड लिंगर साइज। हमने एक्नॉलेजमेंट मेथड देखे और उसमें अगर कोई एरर आता है तो हम लोग कैसे उसको स्टोरी बनाकर बोलेंगे। देन हमने क्या देखा, उसके बाद बूटस्ट्रैप सर्वर देखा, ठीक है, और हमने एक वो मैक्स फ्लाइट डॉट प्रॉपर्टी वाली देखी। ठीक है, कमिट लॉक की थ्योरी, कमिट लॉक की थ्योरी। अच्छा, कमिट लॉक क्या है, अभी सपोज ये मेरे पास प्रोड्यूसर है, मेरा प्रोड्यूसर है, इसने एक टॉपिक क्रिएट किया। ठीक है, अभी सपोज एक प्रोड्यूसर है, इसने फर्स्ट काम क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम पर इसने पहले क्या किया, एक टॉपिक क्रिएट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कंज्यूमर ने वो टॉपिक पढ़ा एक पर्टिकुलर टाइम पर, वो जो है उसका एक्नॉलेजमेंट आया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं बोल रही हूँ, फोर्थ क्या है, उसने फिर से कुछ मैसेज भेजा पर दिस टाइम वो फेल हो गया। ठीक है,
तो ये सारी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है ये कमिट लॉग में स्टोर होगी, ठीक है। ये सारी कमिट लॉग में स्टोर होगी। ये क्यों यूज होगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, रेप्लिकेशन पर्पस, या कुछ रिट्राइव करना है हमको कुछ इंफॉर्मेशन, तभी ये इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, ठीक है। सो नाउ देखो यहाँ पर ये जो भी आपको यहाँ पर देखो, एक ही प्रोड्यूसर है, एक टॉपिक है। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग जो है क्या करोगे, आज ये डॉक्यूमेंटेशन जाओगे और इसको एक्सप्लोर करोगे, आपको समझेगा। देखो टॉपिक ए जो है, बीट ऑन एनी ब्रोकर, टॉपिक ए जो है सिर्फ ए पर ही लिख रहा है, और टॉपिक जो बी है वो सिर्फ बी पर ही लिख रहा है। सो इररेस्पेक्टिव वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जो टॉपिक जहां जाना है वही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आज ये एक डॉक्यूमेंट रीड कीजिए। नेक्स्ट ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग जो हमने देखी है, रीड इट एंड कम। नेक्स्ट अभी जो है हम लोग इंटरफेस देखते हैं, ठीक है। टुमारो विल सी द इंटरफेस ऑफ अपाचे काफका। आज हम लोग क्लाउडेरा काफका देखते हैं, ठीक है। तो क्लाउडेरा काफका में हम लोग कैसे रहेगा द इंटरफेस, इट विल बी नॉर्मल लाइक जैसे हमारे जो बाकी के सर्विसेज है, बीट हाइव, बीट एनी सर्विस, यान, एचडीएफएस, सिमिलरली। तो हम लोग यहाँ पर काफका में एक्शंस होते हैं, एक्शंस क्या करते हैं, स्टॉप या स्टार्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेसर हमको देखने हैं, तो इंस्टेंसेस से हमको दिखेंगे कौन से इंस्टेंस रन हो रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग ब्रोकर प्रॉपर्टी देख सकते हैं, डिबगिंग इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से हम लोग उसका जो है काफका का स्टेटस चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, उसके क्या लॉग्स आ रहे हैं, यही से देख सकते हैं। तो दिस इज काफका एज अ सर्विस, ठीक है, इन क्लाउडेरा मैनेजर, ठीक है। सभी को क्लियर है ये? API क्या होते हैं? देयर आर प्रोड्यूसर API एंड कंज्यूमर API। API इज नथिंग बट अ कोड, ठीक है, वो एक कोड होता है जो लिखा होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कंज्यूमर API, लाइक प्रोड्यूसर API। तो ये बिट ऑफ कोड होते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग जो शेल स्क्रिप्ट जो रन करते हैं ना, वो होते हैं ना। नेक्स्ट कॉन्फ्लुएंट काफका। अगर स्ट्रीम API इज फॉर लाइक क्लाउडेरा क्लस्टर, अगर हम क्लाउडेरा पर डिप्लॉय करना है, इट इज नोन एज स्ट्रीम API। सी अभी जो है ऑर्गेनाइजेशंस, अगर इफ यू आर डेडिकेटेड टू काफका एडमिन, तो वहां पर आपको कॉन्फ्लुएंट काफका यूज करोगे। बट इफ यू आर हैविंग मेनी सर्विसेज इंक्लूडिंग लाइक काफका, तभी आप लोग क्लाउडेरा काफका यूज करोगे ना। इट इज डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग कैसे डिप्लॉय कर रहे हैं, डिपेंड्स फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो है ये जो है कॉन्फ्लुएंट काफका, अगर किसी को मतलब सीखना है कॉन्फ्लुएंट काफका एंड दे वांट टू गो इनटू प्योरली इनटू दिस काफका, सो यहाँ पर देखो आप लोग, इफ यू ट्राई तो न्यू साइन अप्स रिसीव $400 टू स्पेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 days, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे साइन इन कर लिए एंड गो एंड प्ले विद दिस क्लस्टर इफ यू वांट टू बिकम प्योरली एन लाइक काफका एडमिन, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी हम लोग लाइक क्लाउडेरा काफका, सॉरी कॉन्फ्लुएंट काफका का इंटरफेस देखते हैं। दिस इज समहाउ इट लुक्स, लेट मी जूम इट। सो बेसिकली देखो ऐसे होता है ये, आपका जो है यहाँ पे जितने भी क्लस्टर थे वो यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। उसके बाद आप ओवरव्यू पे क्लिक करते हो, ठीक है। तो ओवरव्यू में आपको दिखेगा आपके कितने ब्रोकर्स है, आपके कितने टॉपिक्स है, ये के कनेक्ट, मतलब ये लोग ने कुछ और ये जो भी सीक्वेंस लिए है वो है, नहीं तो आपको यहाँ पे टोटल इनके प्रोजेक्ट के यूज केस के हिसाब से ये सारी चीजें दिख रही हो ना। इन जनरल आपको ब्रोकर दिखेंगे, टॉपिक दिखेंगे, कंज्यूमर दिखेंगे, मैसेज का कंज्यूमर। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ब्रोकर्स, तो आपको ब्रोकर की सारी इंफॉर्मेशन दिखेंगी। व्हेन यू क्लिक ऑन टॉपिक्स, तो टॉपिक्स में आपको सारे टॉपिक्स दिखेंगे। और ये जो कमिट लॉग वाला जो कंसेप्ट है, वो आप टॉपिक में जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वहां पर एक पॉपअप आता है, ठीक है। वो पॉपअप में आप देख सकते हो कि कौन सा मैसेज कब लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, उसको ऑफसेट आईडी, मतलब यू कैन चेक द कमिट लॉग फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है। सो यहाँ से आपके रेप्लिकेशन कितने हैं, क्लस्टर की सेटिंग क्या है, कंज्यूमर्स क्या है। तो जैसे ही आप लोग को अगर ये ट्राई करना है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट साइन अप ओवर हियर एंड ट्राई इट फॉर 30 days। डिप्लॉयमेंट हम नहीं करते यूजुअली, बिकॉज वो ऑलरेडी करके मिला होता है हमको डिप्लॉयमेंट, राइट। अभी जैसे आप लोग कोई हडूप के जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आपको वहां पर जाके थोड़ी ना बोलेगी कि आप हडूप क्लस्टर डिप्लॉय करो देन एडमिन का काम चालू करो, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे वो। ऑलरेडी आपके पास क्लस्टर डिप्लॉयड होता है।
but you know how to deploy. Similarly, Confluent में हमको deployed मिलता है, but it is like good if we know how to deploy. And if you want to understand इसको कैसे startup में अगर बोलेंगे आपको तो आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको online मतलब Confluent Kafka के जो है docs आपको पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है, आपको ऑनलाइन जो है Confluent Kafka के docs देखिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा. देखो Bootstrap का जो सर्वर है तो उसमें जो है that is just used to connect to the cluster. उसके बाद जो है वो वहां से हर एक मतलब जो भी ब्रोकर्स अवेलेबल है, जो भी हमने दिया है वहां पर सभी तरफ लिखा जाएगा. इट इज जस्ट एन आईडी टू कनेक्ट टू द ब्रोकर. लेकिन Hadoop हम लोग क्या करते थे, एक कोई भी आईपी से हम लोग एंटर करते थे, देन वहां से हम लोग एसएसएच करके यहाँ से वहां, वहां से यहाँ करते थे, राइट. सिमिलरली हम लोग बस वो कनेक्शन के लिए यूज कर नहीं. Apache Kafka is open source और Cloudera Kafka is like as a service. हम लोग वहीं पे पार्सल से जाके ऐड करते. ये ब्रोकर आईडी वगैरह कहाँ से चेक करना है? सो इन Confluent Kafka you know, यहाँ पे if you go, if you click on broker, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सेटिंग्स में मिल जाएगी. ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू रियल टाइम इश्यूज. सो देखो काफका में जो इशू आता है तो बेसिकली काफका का पोर्ट नंबर है 9092, बट इफ यू आर यूजिंग SSL, ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगा 9093. ओके, सो दीज आर द फ्यू इश्यूज, ठीक है, जो काफका में हो रहे हैं. दिस आई गॉट इट फ्रॉम वन ऑफ आवर सीनियर काफका टीम मेंबर. सो यू नो, नॉट इन माय ऑर्गेनाइजेशन बट सम अदर ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले जो है if like issue क्या आ रहा था उनको, unable to delete a Kafka topic. ठीक है, yes right तनवीर. तो इसमें क्या है, जब हम ये कमांड रन कर रहे हैं तो हमारा जो है डिलीट ही नहीं हो रहा है. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, इसका रेजोल्यूशन क्या दिया, स्टॉप ऑल द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स. फिर उसके बाद जो है डिलीट करिए टॉपिक, फिर उसका कमांड दिया और फिर डिलीट हुआ या नहीं हुआ, run this topic, run this command and check if वो टॉपिक है अभी भी या नहीं है. Similarly, what is mirror maker? तो mirror maker अगर आपको जानना है तो ये भी आपको मतलब Cloudera में दिखेगा. Mirror maker is nothing but a tool to replicate topics between data center. ठीक है, तो आप इसका इशू आप लोग देख सकते हो, राइट. Similarly, like receiving like broker failure with too many exceptions. तो ये exceptions आ रहे हैं. इसका इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको जो है इसका काफका का जो आईडी है आपको ये प्रॉक करके आपको चेंज करना पड़ेगा. रीड दिस इशू, रीड दिस सिम्टम्स एंड देन अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, देयर आर लाइक 4 to 5 इश्यूज इन दिस. आप लोग इसको रीड करिए एंड समझिए. ओके, इसके अलावा जो इशू आता है दैट इज की स्टोर एंड ट्रस्ट स्टोर से रिलेटेड. ठीक है, अभी जो करंटली जो एज एन काफका एडमिन आप जाओगे, यस एवरीथिंग विल बी शेयर. ओके, सो एज एन काफका एडमिन जब आप जाओगे तो आपका फर्स्ट वर्क होगा टॉपिक क्रिएशन. अभी जो है इतना इजी नहीं होता है. लाइक ओके, फर्स्ट लेट अस सी द कमांड्स. देखो टॉपिक क्रिएशन का कमांड दिया हुआ है. हाउ डू वी राइट सम इवेंट्स, हाउ डू वी रीड द इवेंट्स, ये सारे हैं. या फिर लेट मी चेक, एक थी ये देखो लिस्ट द टॉपिक. तो हम लोग कैसे लिस्ट करते हैं. ठीक है, काफका कंसोल का क्या है स्क्रिप्ट्स. तो एक व्हाट आई विल डू, यू ऑल मतलब ट्राई टू फाइंड आउट. आई हैड दैट लिंक, आई ट्राई टू फाइंड आउट इन माय चैट बॉक्स. वहां पे जो है आपको सारे काफका के कमांड्स मिलेंगे. सो यू नो, आप अकॉर्डिंगली वो जब आप काफका के जो कमांड्स रन करते हो तो यू विल गेट द आउटपुट. यस इमरान, यू कैन प्रैक्टिस इट, यू कैन ट्राई इट. Yes, after retention period एक टॉपिक जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है. I'll share the list of commands tomorrow. I'm not getting it right now. But ये देखो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बहुत सारे कमांड्स दिए हैं. Yes, see, so to describe the topic, देखो मैंने बोला था ना एक शेल स्क्रिप्ट रन होती है. See like this. And then हमारा Zookeeper हम मेंशन करते हैं. Then Zookeeper का जो भी हमारा आईडी है, होस्ट नेम है, वो देते हैं. Then describe. तो हमारे आउटपुट में देखो मैंने बोला था हमको दिखता है रेप्लिकास और ISR. अगर रेप्लिकास और ISR सेम है दैट मींस आवर क्लस्टर इज इन हेल्दी स्टेट. ठीक है, हाउ डू वी अल्टर द टॉपिक. रिटेंशन पीरियड हम लोग ऐड कर सकते हैं. सी, हम लोग ब्रोकर लिस्ट देख सकते हैं. समवन आस्क्ड मी हाउ डू वी सी ब्रोकर लिस्ट. तो सी, दिस इज द कमांड.
बूटस्ट्रैप सर्वर, ठीक है। अगर रेप्लिकेटेड है, अंडर रेप्लिकेटेड है टॉपिक, तो ये कमांड यूज करना है। डिस्क्राइब कमांड से हमको सब कुछ पता चलता है। ओके, सो सी आई विल शेयर दिस लिस्ट। आप लोग देखो यहाँ पर उसके आउटपुट के साथ दिया है कि क्या आ रहा है एंड क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। एवरीवन इज क्लियर? सो आई वाज टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट स्टोर एंड की स्टोर। तो जब भी हम लोग मतलब एक काफका का जब टॉपिक क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ जो है ट्रस्ट स्टोर और की स्टोर जो है आ जाता है बाय डिफॉल्ट, वी नीड दिस। तो कभी अगर वो इसमें मिस्टेक हो गई ट्रस्ट स्टोर और की स्टोर में, तभी भी हमको इशू आता है। ओके, तो दैट कुड बी एन इशू। और उसके अलावा ये जो इश्यूज है यहाँ पर दिए हैं, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मैंने ट्यूनिंग प्रॉपर्टीज आपको बताई है, आप लोग वो भी देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको और कोई क्वेश्चन है? व्हाट इफ प्रोड्यूसर फेल्स? अभी आप लोग ही बोलो, प्रोड्यूसर फेल होगा तो क्या होगा? मैसेज जाएगा काफका पर? नहीं। सो दैट्स व्हाट, काफका पर मैसेज ही नहीं लिखा जाएगा। So what we'll have to do, we'll have to check what is the reason, why is it happening, क्यों producer fail हो रहा है, right? So now let us come to the topic, how many producers, how many consumers and how many partitions, ठीक है, होते हैं। So देखो in normal scenario, ठीक है, in normal scenario हमारे पास producer हो गए एक या दो, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू माई प्रोजेक्ट, ठीक है, मैं मेरे प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, मेरे क्लस्टर की बात कर रही हूँ। इट कैन डिफर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, यूज केस टू यूज केस। देन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रोकर्स, ठीक है, और नंबर ऑफ ब्रोकर्स इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पार्टीशंस। in our cluster, in my project, in my use case, I have 6 partitions, ठीक है। So producers generally 1 से 2 होते हैं, consumers is equal to number of brokers, number of brokers is equal to number of partitions, और consumers like एक consumer भी चल जाएगा या we can have multiple consume, ठीक है। What decides, जैसे अभी देखो हम लोग क्लस्टर प्लानिंग करते हैं, कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं, राइट। सो डिपेंडिंग, इसके अंदर भी हम लोग क्लस्टर कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं, व्हेन वी आर डिप्लॉइंग तभी हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। विद द सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो भी होगा हम उनके साथ बैठ के डिसाइड करते हैं, उसका कॉस्ट कटिंग देखते हैं, उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, बजट में है, कौन सी मशीन लेनी है, उस पर कैसे लोड लेना है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग जैसे हडूप का क्लस्टर प्लानिंग करते हैं वैसे ही काफका में भी होता है। रियल टाइम इश्यूज कहाँ से मिले? रियल टाइम इश्यूज आपको मतलब देखो, आप लोग सिंपली टाइप कर सकते हो क्लाउडेरा कम्युनिटी काफका इश्यूज, आपको मिल जाएंगे भी इश्यूज आपको चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर भी कुछ इश्यूज दिए हुए हैं, या फिर मैंने अभी आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर किए, ये मैंने किसी सीनियर काफका एडमिन से ली है, सो ये उनके इश्यूज है। नेक्स्ट आपको जो है अभी जो मैंने है, जब आपको मैं ट्यूनिंग पैरामीटर्स बता रही थी तब मैंने आपको कुछ इश्यूज बोलिए, तो नॉट नेसेसरी कि आपको सारे इश्यूज आए, इवन इफ यू नो 3 to 4 इश्यूज, तो दैट विल बी ओके। और एक क्वेश्चन था हाउ मच लाइक काफका हमको आना चाहिए। अभी आप लोग कैसे अप्लाई करें, एज एन हडूप एडमिन और एज एन काफका एडमिन। इफ यू आर गोइंग एज एन लाइक आप मतलब दोनों भी अगर अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आज की नॉलेज प्लस कल की अगर प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास आ गई, सो यू आर गुड टू गो, ठीक है। अगर आप इसको मतलब अच्छे से पढ़ते हो, अगर आप इसको अच्छे से समझ के करते हो, तो यू नो दिस मच इंफॉर्मेशन इज गुड टू गो फॉर योर इंटरव्यूज। बाद में ऑब्वियसली एज एन मतलब आप जैसे ज्वाइन होगे तो आपको ऑब्वियसली अलग अलग ये होगे इश्यूज आएंगे, आपको अलग अलग मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी, तो दैट विल अगेन डिपेंड। एज एन हडूप एडमिन के लिए भी आपको इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। कंज्यूमर कैन रीड फ्रॉम मल्टीपल पार्टीशंस एट अ टाइम। What are the day-to-day activities of Kafka admin? तो Kafka admin तो देखो सिमिलरली उसका काम क्या होता है, लॉग इन टू द क्लस्टर, देखो क्या चल रहा है, टॉपिक क्रिएशन के लिए कोई मेल आया है क्या, ACLs जो मैं बोल रही थी SSL ट्रस्ट स्टोर वगैरह की स्टोर, तो ये जो है SSL, इसके लिए जो एक और कंसेप्ट है उसके लिए है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। उसको लिस्ट है नहीं है, मतलब वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में कैन ही मतलब डज ही हैव द एक्सेस और नॉट, उसको जो टिकट
आते हैं, ट्रबल शूटिंग आते हैं कि हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, हम लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे, तो ये जो अगर कॉन्फ्लुएंट काफका, अगर आपका प्रोडक्शन है तो आप लोग कॉन्फ्लुएंट काफका पर जाओगे, आप लोग यहाँ पर मतलब एक्चुअली देखोगे कि मतलब चीज में जाकर कि क्या इशू हो रहा है, इसने जो यहाँ पर इफ यू क्लिक ऑन ब्रोकर्स तो यहाँ पर आपको आगे इन्फॉर्मेशन आएंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो उसका ट्रस्ट स्टोर, की स्टोर कैसा है, क्या है। तो यू नो डिपेंडिंग ऑन दैट योर बेसिक एक्टिविटी सिमिलर, यू नो सिमिलर, आपको सिर्फ एक क्लस्टर, आपको एक पर्टिकुलर सर्विस मॉनिटर करनी है। ओके, सो अगर आपको लाइक काफका एडमिन का अगर ज्यादा चाहिए कि वो क्या करते हैं, सो यू नो जस्ट टाइप जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, काफका एडमिन जॉब डिस्क्रिप्शन। तो देखो यहाँ पर वो लोग ने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको क्या करना चाहिए, और जो उसको करना चाहिए दैट विल बी यू नो योर डे टू डे एक्टिविटीज। तो देखो अभी ये लोग क्या मांग रहे हैं, ओके ये दिस इज नो लॉन्गर एक्टिव, देखते हैं दूसरा। ये देखो इसको कुछ अजाइल एपीआईज भी चाहिए, तो ये इनका डिस्क्रिप्शन है। सो सी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद काफका होस्टेड ऑन दिस एंड दिस AWS ऑन प्रेम, उसको क्यूबरनेटिस भी आना चाहिए इन देयर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन, एक्सपीरियंसिंग इन बिल्डिंग दिस एंसिबल, ये डेवऑप्स प्लस ये है। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू द लाइक दैट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, ये जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होते रहेंगे। सो यू नो व्हाट यू कैन डू इज आप लोग गूगल पर डालिए कि जो काफका एडमिन जॉब डिस्क्रिप्शन, और फिर वहां से यू नो आप लोग उठाइए, सिमिलरली फॉर हडूप आपको मिल जाएंगे। सो आप लोग उठाइए, फिर उसमें से देखिए आपको क्या आ रहा है, एंड देन वो अकॉर्डिंगली आप बोलिए या फिर आपके रेज्यूमे में डालिए। So you know no need to copy each other's resume, गूगल पर इतने रेज्यूमे है, इतने जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आप लोग खुद से अपना बना सकते हो रेज्यूमे, एंड इट विल बी यूनिक एंड यू विल गेट मोर कॉल्स। इफ यू वांट मी ऑन लाइक लिंक्डइन, हीना मुल्ला है, कोई पूछ रहा है, सिंपली हीना मुल्ला टाइप कीजिए, आपको दिख जाएंगे कॉमन कनेक्शंस। सो अभी तक हमने क्या देखा है, किसी को उसमें कुछ कंफ्यूजन है? व्हाट इज काफका, लाइक काफका क्लस्टर कैसे है, कंट्रोलर क्या है, ज़ूकीपर, इवेंट सोर्सिंग, ऑफसेट वैल्यू, कंज्यूमर रिटेंशन पॉलिसी, या रेप्लिकेशन, ISR, बूटस्ट्रैप सर्वर, किसी को कोई इशू है? ये देखो आई एम शेयरिंग ऑल दिस यू नो लिंक्स, आप लोग मतलब आपस में शेयर कर लीजिए। आई एम शेयरिंग एवरीथिंग। अभी कल जो हम लोग डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको जो है पहले ये सारी जो लिंक्स है ये पढ़कर आनी है, ठीक है, एंड आई एम अपलोडिंग द इश्यूज एज वेल। वो इमेज भी मैंने सेंड कर दी है, एंड आई एम सेंडिंग दोज इश्यूज एज वेल। किसी का कोई डाउट? काफका क्लस्टर सेटअप, व्हाट डू यू मीन बाय दैट निखिल? प्रीरेक्विजिट यही है कि यू नो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, और ये जो भी दो डॉक्यूमेंट्स है, स्पेशली ये जो अपाचे वाले, ये पढ़िए आप, एंड यू नो ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की तो अभी नहीं है, पर यू नो यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट्स, या फिर ये लेक्चर एक और बार सुनकर आइए, जिससे ना आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है। टुमारो विल सी अपाचे का आपका डिप्लॉयमेंट, जो काफी इजी है, इट इज सिमिलर टू हडूप। व्हाट इज द इशू आई टोल्ड, देखो मैंने आपको एक स्टोरी बोली थी, राइट? रिमेंबर, मैंने उसको रिपीट भी किया था कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो मतलब प्रोड्यूस कर रहा है मैसेजेस, पर यू नो वो कंज्यूमर पर जा नहीं रहे, सो वी सेट द रीट्राई वाली सेट ऑप्शन। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने देखी, इन फ्लाइट वाली देखी, मतलब एक टाइम पर जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता तब तक नेक्स्ट इशू नहीं जाएगा, रिमेंबर? तो आप लोग ये लेक्चर एक बार फिर से सुनिए, आपको पता चलेगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। फिर हमने जो नेक्स्ट ट्यूनिंग देखी वो थी बैच साइज की, लिंगर साइज की, ये जो इमेज मैं अभी सेंड की आपको, आप लोग वो देखिए, आपको समझेगा। एनी अदर क्वेश्चंस किसी का है कुछ और? वो जो भी बाकी जो बोल रहे हैं उसका स्पार्क के साथ जो कनेक्शन बताइए, दैट विल बी रियली यू नो एडवांस एट द मोमेंट। सो आज जो है हमने बेसिक थियोरी देखी है, कल हम लोग डिप्लॉयमेंट देखते हैं, एंड रीड दिस डॉक्यूमेंट। अगर आपको कुछ इशू होता है तो आफ्टर द लाइक डिप्लॉयमेंट विल हैव अ शॉर्ट Q&A, और मैं आपको कल थोड़े और कमांड्स लाइक प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम लोग। ओके गाइस, देन हैव अ यू नो हैप्पी वीकेंड, सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम।